तो पहला इंसिडेंट जो है वो एक डिलीवरी बॉय का है, डिलीवरी पार्टनर्स का। आपको पता ही है आजकल जो है डिलीवरी का काम कितना जो है जोरों शोरों पर है। हर चीज़ आजकल ऑनलाइन घर पर डिलीवर हो रही है और वो ऑटोमेटिकली तो आती नहीं है उसको डिलीवर करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक फूड डिलीवरी ऐप के जो डिलीवरी बॉय हैं उनका एक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ शेयर हुआ है और मैं जो है आज अभी बताता हूँ सभी को, सब्सक्राइबर्स को। तो अब क्या हुआ था ना कि ये रात के समय डिलीवरी कर रहे थे और इन्हें जो है ना राजेंद्र नगर से एक ऑर्डर आया था और ऑर्डर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। रात के तकरीबन बजे हुए थे उस समय, इनके मुताबिक रात के 1 बजे हुए थे। जी। और ये जो है बस ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि आए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो इनको ऑर्डर जो है मिल गया और रेस्टोरेंट के पास ही पहुंच गए ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो वहां से जब इन्होंने ऑर्डर वगैरह जब प्रिपेयर हो गया तो ऑर्डर वगैरह इन्होंने ले लिया वहां से। और ये उस समय शायद पंजाबी बाग में थे और पंजाबी बाग से राजेंद्र नगर की ओर निकल गए। अब जो मेन रोड था, ऑब्वियस सी बात है मेन रोड तो भाई भरा ही रहेगा, एकदम गाड़ियों वगैरह से एकदम भरा था वो। और उसके बाद में जो है जब ये राजेंद्र नगर की एक सोसाइटी थी वहां पहुंचे तो वहां एकदम जो है ना सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि वो रेजिडेंट एरिया था। तो रात के समय तो कोई ऐसे बाहर घूमेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ जो है बिल्कुल शांत था एकदम। तो ये बाइक लेके ना ये पहुंचे ये। अब इन्होंने जो है कस्टमर को कॉल किया कि सर आपका जो ये ऑर्डर है मैं लेकर खड़ा हूँ। तो उसने जो है जो कस्टमर था उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि भाई ये है लोकेशन है, ऐसे ऐसे रास्ता है और तुम आ जाओ। तो इन्होंने फॉलो अप करके जो है एड्रेस को ढूंढा और एड्रेस को ढूंढने के बाद इन्होंने जो है सामान जो है डिलीवर कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी और पेमेंट हो चुकी थी, तो अब कुछ बचा नहीं था। तो वहाँ ऑर्डर डिलीवर करने के बाद में ये बैठे वापस बाइक पर। अब बाइक स्टार्ट इन्होंने करी और जो है वहां से वो आगे आ गए। अब इनको जो है वहां के रास्ते नहीं पता थे तो ये गूगल मैप के सहारे जो है चल रहे थे। अब चलते चलते क्या हुआ, अब एक जगह जो है क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इनकी बाइक जो थी उसमें कुछ इशू आ गया। बंद हो और गया। रात के समय ना वो उस सोसाइटी में ना कुत्ते वगैरह बहुत थे और कुत्ते वगैरह जो थे वो इनके वो मतलब देख के भौंकने लगे। रात के समय होता ही है ऐसे, मतलब डॉगीज वगैरह जो है ज्यादा भौंकने एक्टिव लगते होते हैं, हैं। हाँ ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो वो भौंकने लगे तो ये जो है ना उनको थोड़ा सा साइड करने लगे कि कहीं मतलब काट वाट ना ले, इनको थोड़ा डर लगने लगे। फिर उन्होंने, इनकी कोशिश ये थी कि साथ में बाइक जो है जितना जल्दी हो सके स्टार्ट हो जाए। अब ये बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी इनका जो ध्यान है, अब अंधेरा था चारों तरफ, स्ट्रीट लाइट्स ही ऑन थी। कुछ भी मतलब ज्यादा ऐसे लोगों की घरों की लाइट्स वगैरह ऑफ थी और जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो ऑन थी और लोगों के घर के बाहर जो है गाड़ियां खड़ी थी। तो इन्होंने देखा कि जो है थोड़ी दूर पर एक अबेंडेंड जो है बिल्डिंग पड़ी हुई है, घर। अब वो घर था मतलब सिंगल स्टोरी था, कुछ ज्यादा ऐसा बड़ा नहीं था और उसका स्ट्रक्चर जो है ना बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि भाई सालों से इसमें कोई रहता नहीं है। अब उस घर से क्या हुआ, इनका जब ध्यान गया उस घर के ऊपर तो वहां से इन्होंने आवाज सुनी कि जैसे कोई अंदर से जो है कोई बुला रहा है। ठीक है। अब जब इन्होंने ये आवाज सुनी तो वो जो कुत्ते थे ना, वो कुत्ते ऑटोमेटिकली वहां से भाग गए। जो अभी तक इनको देख के भौंक रहे थे वो वहां से भाग गए और एक भी कुत्ता वहां नजर नहीं आ रहा। तो इन्होंने सोचा कि चलो कुत्ते तो गए और इनको आवाज आ रही है वहां से। उसके बाद में इन्होंने फिर से बाइक जो है चालू करी। अब बाइक वहां से लेकर निकल रहे थे ना, तो घर के ठीक सामने वो जो घर था उसके सामने फिर से बाइक रुक गई। अब ये पहली बार हो रहा था इनके साथ, क्योंकि बाइक ये इनकी काफी अच्छी थी और एक बार में स्टार्ट हो गई, एक बार में कोई भी मतलब ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। उसी रात ये सारी चीजें हो रही है इनके पास में। फिर उसके बाद में इन्होंने आसपास देखा, पहले सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद इन्होंने किक से स्टार्ट करने की कोशिश करी। अब काफी परेशान होने लगे। उसके बाद में इन्होंने घर की तरफ देखा। अब घर की तरफ क्या था, अब घर की तरफ इन्होंने देखा कि विंडो पर शैडो नजर आ रही थी। जी। शैडो नजर आ रही थी और वो बार बार इनको हाथ दिखा रही थी, यूं यूं करके। मतलब बुला रही थी। हाँ ऐसे हाथ करके दिखा रही थी। अब इनका कहना है कि जब मैंने उनको देखा तो वो शैडो थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे क्लियर विजन हुआ, थोड़ा सा नजर आया तो वो किसी मतलब बूढ़े इंसान की थी। ऐसा मतलब नजर आ रहा था कद काठी से कि कोई बूढ़ा इंसान ही है। तो उसके बाद में जो है वो जो है उतरे और उनके मन में आया कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। फिर इनके मन में पता नहीं क्या आया, उस शैडो को देखकर क्या ये ऑटोमेटिकली उस घर के पास चले गए। और जब ये घर के पास पहुंचे ना, तब इनको फिर से आवाज सुनाई दी कि अंदर आओ, मेरे को कुछ काम है तुमसे। तो वो उन्होंने सोचा कि यार क्या काम होगा, तो फिर से आवाज आई कि ये जरा कुंडी खोल दो। बाहर से किसी शैतान बच्चे ने कुंडी लगा दी है।
तो उसके बाद में जब वो पहुंचे गेट पर, उन्होंने बोला कि भाई बुजुर्ग आदमी है, गेट खोल ही देता हूँ। तो जो उन्होंने सोचा कि चलो खोल देता हूँ, तो जब वो गेट पे पहुंचे देखे ताला लगा हुआ है बड़ा सा। तो ये सोचे कि यार ये कुंडी तो लगी नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो उसके बाद में जो है, अब इनको जो है ना दरवाजे के अपोजिट साइड से आवाज आ रही है अच्छा। कि वो दरवाजा खोलो बेटा। तो इन्होंने कहा कि दरवाजा खोलूं कैसे, ये तो ताला लगा हुआ है। तो सामने से आवाज आई कि तोड़ दो, तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो, मतलब ताला तोड़ दो और दरवाजा खोल दो। तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे तोड़ दूं। तो अंदर से फिर आवाज आई कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है अंकल, मैं पुलिस में कॉल करता हूँ। तो अंदर से आवाज है कि नहीं तुम दरवाजा ऐसे मतलब खोलो, किसी भी तरह खोलो, चाहे ताला तोड़ो, कुछ भी करो। तो अब ये डर रहे थे क्या है क्या नहीं है। तो लास्ट में इन्होंने कहा कि भाई चलो तोड़ ही देते, जब अंदर से बंदा कह रहा है। तो इन्होंने क्या किया ना, एक पत्थर जो था वो पड़ा हुआ था, उसी को उठाया और ताले पे मारना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है भाई, शोर होगा ताले पे, जब भाई तोड़ने की कोशिश हो रही है, पत्थर पत्थर मारे जा रहे हैं, तो शोर होगा। तो इस शोर से क्या हुआ, इस शोर से क्या हुआ जो है, आसपास के लोग जो है वो जाग गए। और एक बंदा जो बालकनी में आया, उसने देख लिया कि भाई ये ताला तोड़ रहा है। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू बना कि ये चोर है, कि चोरी के इरादे से ये ताला तोड़ रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। तो उसने शोर मचा दिया, शोर मचा दिया। और उसके बाद में जो है वहां से मतलब कम से कम नहीं तो 3-4 घरों से लोग निकले, और ये तो कुछ समझ ही ना पाए, और इनको जो है पकड़ लिया और घेर लिया जी। तो उसके बाद में उसने बोला कि तू कर क्या रहा है यहाँ पर। बोला सर मैं तो जो है यहाँ से गुजर रहा था, और अंदर से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज है कि दरवाजा खोल दो। तो उसके बाद में जो है फिर बोला कि तू हमें पागल बना रहा है, हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं कि तू चोरी करने की कोशिश कर रहा है घर में। कह रहा है नहीं, अंदर एक बुजुर्ग है, उसी ने कहा है। बोले बेटा ये तो 10 साल से घर ही खाली है, अरे कौन तुझे बोल रहा है दरवाजा खोलने को। 10 साल से तो हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें पता है कि भाई ये खाली है ये। भाई अब ये सुनकर जो वो जो डिलीवरी पार्टनर था ना, वो भाई हक्का बक्का कि भाई 10 साल से ये जब अबेंडेड पड़ा हुआ है, तो अंदर से मुझे आवाज कैसे सुनाई आवाज दे रही कैसे है। आई? और जो ऑर्डर था वो उसी घर का था या किसी और उसी घर का नहीं था, वो तो ऑर्डर डिलीवर करके वापस रिटर्न आ रहे थे ना। तो उसके बाद में जो है भाई, अब वो क्या हुआ, अब ये डर गए कि भाई पुलिस वुलिस का चक्कर पड़ गया कि भाई फिर तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, इनकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। और ऊपर से लोग कह रहे हैं यहाँ पे कोई रहता ही नहीं, तो हाँ उनके पास हाँ कोई सबूत नहीं है ना। हाँ, अब यही चीजें थी ना, अब चारों तरफ से सिचुएशन ही क्या अगेंस्ट थी। तो इसके बाद में इन्होंने काफी रिक्वेस्ट करी कि नहीं 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 नहीं। तो मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब पूरे इलाके में ही बात फैल गई कि चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, चोर को पकड़ा है, चोर को पकड़ा है। तो जो है ना, जब भीड़ भाड़ पूरी इकट्ठी हो गई, जब पुलिस को कॉल करने के लिए तैयार कर दिया गया कि आप ये पुलिस को कॉल करेंगे, तो वहां से ना वो बंदा आया जिसको ये डिलीवरी देने के लिए आए थे खाने का। तो लकीली वो जो बंदा था ना, वो थोड़ा सा मतलब उस इलाके का जाना माना बंदा था। तो वो आया, तो उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों पकड़ा हुआ है इसको। तो उसको बताया कि भाई ये चोरी कर रहा था, ये ताला वाला तोड़ रहा था। मतलब भाई ये तो मुझे खाना देकर गया है, अभी तो डिलीवरी का काम करता है, भाई तू चोरी क्यों कर रहा था। बोला नहीं सर, मैं चोरी वोरी नहीं कर रहा था, ये जो है मेरे को यहाँ से आवाज आई है, और मेरे को जो है अंदर से आवाज आई कि भाई ताला तोड़ो, मैं अंदर फंसा हुआ हूँ, ऐसे ऐसा आवाज आई मेरे को। तो उसने बोला कि चल ठीक है, जो भी है इसको जाने दो। अब उसकी बात वहां के लोग मतलब मानते वगैरह थे, वो मतलब जाना माना बंदा था। तो उसको बोला कि ठीक है आगे से यहाँ पर आइयो मत, ऐसा मतलब उसको एक वार्निंग दे दी, और उसको मतलब वहां से छोड़ दिया। अब उसके बाद में वो लोग वहां से चले गए। तो उसके बाद में जब वो बंदा रह गया जिसने बचाया था, और ये डिलीवरी पार्टनर जो है जिनका एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद में इन्होंने जो है थैंक यू बोला कि भैया थैंक यू, आपने बचा लिया, वरना तो ये पुलिस वुलिस में मुझे दे देते, पता नहीं क्या क्या होता मेरा। तो उसने बोला कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, तो तेरे को क्यों फिर जो है फालतू में जो है परेशान की। मैं जानता हूँ यहाँ है एक बुजुर्ग की है, स्पिरिट है, क्योंकि रात के वक्त मैंने भी बहुत बार यहाँ से अजीब आवाजें सुनी हुई हैं। अब इन लोगों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने काम धंधे पे रहते हैं, इनको क्या पता। लेकिन मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ है। एक था मतलब काफी मतलब अमीर व्यक्ति था, उसके बच्चे जो है वो विदेश में सेटल हो गए, किसी ने मतलब ज्यादा इनका ख्याल व्याल नहीं रखा, और जो है ये डेड हो गए थे इसी घर के अंदर। अच्छा। इनका अंतिम संस्कार भी काफी सालों पहले मेरे पिता ने ही करवाया था। तब से कहते हैं कि भाई इनकी स्पिरिट इसी में है, और मुझे भी काफी बार आवाज वगैरह सुनाई दी है। तो फिर
जब तुमने ये सब बताया तो भाई मैं भी समझ ही गया कि भाई तुमको भी सुनाई दिया, तुम भी फंसे हो। झूठ नहीं बोल रहे हो, फंस गए हो। तो उसके बाद में फिर जो भी है बोला कि चलो ठीक है, अब ध्यान से किसी भी ऐसे अबैंडन्ड वगैरह जगह पे कुछ भी आवाज वगैरह है तो कोशिश करना कि इग्नोर ही करो। जी। तो उसके बाद में फिर वो वहां से जैसे तैसे काफी इमोशनल हो गए थे कि भाई अभी बहुत मुश्किल से बचे। फिर वो वहां से निकले। तो उन्होंने बताया कि भाई अब मैंने कसम खा ली है, भाई किसी भी अबेंडेंट जगह पर जाने से पहले कम से कम 10 बार सोचना है, और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है। अगर मैं अकेले जाने के बजाय किसी को मतलब आसपास के घर में से किसी को बुला लेता तो शायद मुझे कोई चोर नहीं समझता। सही बात है, या फिर पुलिस को बुला लेते। हाँ हाँ, लेकिन अब इसमें पता है क्या है, अब इसमें मैं सोचता हूँ ना कि जब ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपसे कांटेक्ट करती है ना, तो आपका जो माइंड है ना वो 100% काम नहीं कर पाता है। फिर आप ये सोचते हो, आप जो सामने है ना उसके ऊपर फोकस करते हो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप किसी काम को कर रहे हो और कोई आपके सर पे बैठा हुआ है, तो वो आपको जो इंस्ट्रक्ट करता है ना आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हो कि तू इसको ऐसे कर, तू इसको ऐसे कर, वैसे कर। तो आप अपना दिमाग नहीं चलाते हो कि मुझे कैसे करना चाहिए। तो वही इनके साथ हुआ, और जो है फिर जैसे तैसे ये बच गए। उसके बाद फिर इन्होंने कि भाई ऐसे नहीं करना, दोबारा से अबैंडन जगह में नहीं जाना है। अच्छा, एक और ऐसा ही एक इंसिडेंट ना आजकल मैंने रील्स में शायद कहीं देखा था कि शमशान घाट में से कोई ऑर्डर आया, वहां पर डिलीवरी करनी है, ऐसा कुछ सुना आपने? मैं रील्स वगैरह तो इतनी नहीं देखता, लेकिन एक शॉर्ट मैंने देखी थी। उसमें काफी मतलब क्रिएटिव इंसिडेंट बताया था। उसमें क्या हुआ था कि एक उनको क्या बोलेंगे, एक संत थे। संत मतलब अघोरी वगैरह ही थे वो, और उनके साथ उनका एक चेला था। जी। चेला था, और वो रात के वक्त कब्रिस्तान में घूम रहे थे, कब्रिस्तान में नहीं, शमशान घाट में घूम रहे थे जहाँ चिताएं वगैरह जलती है। तो वो शमशान घाट में घूम रहे थे, और शमशान घाट में घूमते घूमते जो है क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक चिता जल रही है। चिता जल रही है, और उसके बाद में जो है चिता जल रही है और सारी चिताएं बुझ चुकी हैं, सब कुछ राख में तब्दील हो चुका है, बस एक चिता जल रही है। और उस एक चिता, जलती हुई चिता के सामने एक मतलब काफी यंग एज की लड़की, जिसकी होगी 26 साल कुछ होगी, वो मतलब फूट फूट के रो रही है। फूट फूट के, एकदम फूट फूट के रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है, और उसकी हालत काफी खराब हो गई है। तो वो जो शिष्य था और वो जो अघोरी थे, वो दोनों वहां से गुजर रहे थे। तो वो जो शिष्य था उसने बोला कि गुरुजी देखिए ये जिंदगी कितनी मुश्किल है, बेचारी ने पता नहीं किसको खोया है इतनी कम उम्र में, मुझे तो लगता है इसका पति ही मरा है। हाँ, तो उसके बाद में जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं, हाँ खोया तो बेचारी ने बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहूंगा इसे मुक्ति मिली है। ओह, इसे मुक्ति मिली हुई है। तो शिष्य ने पूछा क्यों? तो गुरुजी ने बोला कि तुम जरा इसको देखते रहना। फिर उस शिष्य ने अपनी नजरें नहीं हटाई, वो चिता को जलते हुए देखता रहा। फिर उसने देखा कि जैसे जैसे वो चिता की आग जल रही है और वो चिता राख में बदल रही है, वो लड़की वहां से गायब हो रही है। इसका मतलब वो चिता उस लड़की की थी। ओ यार। और उसके पति ने उसको मार दिया था। यानी कि जो लड़की हम देख रहे थे वो असली नहीं थी। हाँ, वो अपनी चिता को जलती हुई देख रही थी, उसके पति ने उसको मार दिया था। ये कहाँ का इंसिडेंट है वैसे? इंसिडेंट ये मैंने देखा, शॉर्ट वगैरह पे देखा। मैंने कहा यार, और ये होता भी है, कई बार होता है शमशान घाट में कि जिसकी चिता जल रही होती है ना वो आसपास ही होता है। ये तो हमने सुना है, बल्कि हम जो 13वीं करते हैं तो 13 दिन तक वो रहते ही है, वो आसपास रहते ही है, देखते हैं अपने लोगों को, क्योंकि एक जर्नी होती है, वो एंड हो रही होती है, वो सोल के अब उनको अपने आगे की ओर जाना ही है, और वो इस जन्म का बर्डन, इस जन्म के रिश्ते लेके आगे तो बढ़ नहीं सकते। तो वो 13 दिन रहते हैं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद में 13वीं के बाद में फिर वो अपना आगे की ओर बढ़ते हैं। जी भाई, अपने अगले इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये कहाँ से होने वाला है? ये जो इंसिडेंट है ना, ये जो है ये भी दिल्ली का ही है। और इस इंसिडेंट में जो है ना एक बात जो है वो काफी मतलब समझने वाली है जी। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम जो है आकाश है, और उनके पास मतलब एक घर है जी। अभी तो उन्होंने मतलब नया वगैरह घर वगैरह ले लिया है, लेकिन जब वो बचपन में थे तो उनके जो डैड थे उनके पास कम से कम नहीं तो
4 मंजिली की बिल्डिंग थी जो उन्होंने मतलब रखी हुई थी, और 2 पे वो खुद रहते थे, मतलब उनकी फैमिली, और जो बाकी के 2 थे ना उनको रेंट पे रखा हुआ था कि मतलब रेंट वगैरह पे देने के लिए। तो ये जो आकाश थे ना, उस समय काफी मतलब उनकी उम्र होगी 14-15 साल, और इनके जो डैड थे, इनको किसी ने किया कि भाई तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, तो ये जो 2 फ्लोर खाली है इनको जो है किसी को मतलब रेंट पे दे दो, कम से कम तुम्हारी कुछ इनकम वगैरह बन जाएगी। तो ये बात तकरीबन सन 2010 वगैरह की बात है। तो उस समय रेंट वगैरह का कुछ इतना मतलब लोगों नहीं था चक्कर। नहीं था। आज तो मतलब ऐसा हो गया कि किसी के पास एक कमरा भी है तो वो भी भाई वो भी रेंट पर। हाँ, वो भी रेंट पर चढ़ा रहा है। तो उस समय इतना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ही जो है ढूंढो, कोई होता है तो भाई ठीक ठाक सा, तो फिर उसको जो है रख लेंगे। तो उस समय क्या हुआ ना कि उनको क्या बोलते हैं कि वो उस पे लिख दिया कागज पे कि किराए के लिए मकान खाली है, और गली में 1-2 जगह चिपका दिया कि भाई कोई पढ़ेगा, किसी को जरूरत होगी तो वो कॉल करेगा। तो उसी पर्चे को देखकर उनके पास एक कॉल आया और बोला कि भाई हमें किराए के लिए चाहिए, कमरा चाहिए, तो कब मिल सकते हैं। तो इन्होंने टाइम वगैरह दिया इनके डैड ने, और बोला कि चलो ठीक है। तो उसके बाद में जब ये मिले तो उन्होंने कमरा वगैरह दिखाया, तो वो जो बंदा था ना उसकी पूरी फैमिली थी। तो इनको फैमिली को ही देना था, ऐसे मतलब सिंगल विंगल जो बैचलर वगैरह होते हैं उनको नहीं देना था। उनको दिखाया कमरा तो उन्होंने बोला ठीक है हमें पसंद है, हम जो है रहेंगे, इसी में रहेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, जो भी है रेंट वगैरह की बात हुई होगी, एग्रीमेंट वगैरह जो भी है हुआ। तो उसके बाद में जो है ये अपनी फैमिली को लेके शिफ्ट हो गया वो बंदा जी। अब 2 तो इनके पास थे, एक पे ये रह गए, थर्ड पे अब वो रहने लगे। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उसकी जो फैमिली थी, जो किराएदार थी, उसमें वो खुद था, उसकी वाइफ थी, और उसके 2 बच्चे थे। अब वो कहाँ से था कहाँ से नहीं, इस बारे में इन्होंने कोई ज्यादा मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। उस टाइम पे ऐसा था कि भाई हमको क्या करना है, अपना रहेगा, अपना किराया देना है, फैमिली वाला बंदा है। हाँ। तो इससे ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा बैकग्राउंड वगैरह चेक उन्होंने नहीं किया। तो कम से कम 2-3 महीने ठीक चला। अब तीसरे चौथे महीने क्या हुआ ना कि जो रेंट था ना, वो रेंट ये जो है लेट होने लगा तीसरे चौथे महीने में, और रेंट जो है लेट होने लगा। अब वो जो बंदा था, जो मेन बंदा था, जो उस घर का मालिक था, मतलब किराएदार जो मेन घर का बंदा था, वो बाहर रहता था ज्यादातर। उसकी मतलब क्या काम था उसका कुछ पता नहीं था, वो बाहर ही रहता था ऑलमोस्ट। 3-4 दिन में एक बार आता था, फैमिली को देखता था और चला जाता था। तो उसका सिस्टम ऐसा था। तो भाई 1 महीना भाई रेंट ड्यू हो गया, ठीक है, 2 महीने रेंट ड्यू हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरे मंथ में भाई कि भाई रेंट का क्या है, थोड़ा थोड़ा करके ही दे दो, अगर नहीं हो पा रहा है बजट तो अब रेंट को लेके ना अब दोनों में डिसएग्रीमेंट होने लगी कि भाई रेंट दो। अब उनका यही था कि भाई अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सैलरी का नहीं है, ऐसा वैसा, तो हर बार जो है ये टाल दे देते। तो भाई अब ऐसे करते करते ना 6 महीने तक, 6 महीने रेंट, क्योंकि अब कोई और होता वो तो भाई खाली करवा देता। हाँ, 1 महीने में ही करवा देते हैं लोग। खाली करवा देता भाई पुलिस वगैरह को बुला के। लेकिन अब ये सोचते थे कि भाई छोटे बच्चे हैं और जो है ये वाइफ है, तो ये थोड़े से मतलब खुद फैमिली पर्सन है, तो इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ये जो आकाश के पिताजी थे, तो उन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं। 6 महीने तक जैसे तैसे खून का घूंट पी के भाई रह लिए कि भाई आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो उसके बाद में जब 7वां महीना हुआ, तब उसके बाद में बोला कि भाई रेंट तो एटलीस्ट कम से कम, अब 6 महीने हो गए, आप 2 महीने का दे दो, 2 महीने का दे दो एटलीस्ट, तो बाकी का देख लेंगे आगे चल के। तो नहीं है जी, नहीं है जी। तो भाई अब इंसान कितना मतलब सब्र करेगा। तो बोला कि ठीक है भाई, तुम एक काम करो, तुम मुझे 1 महीने का रेंट दे दो, खाली कर दो। तो उसके बाद में क्या हुआ, इनके बीच जो है ना वही कहा सुनी होगी कि हम कहाँ जाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, अपनी फैमिली को लेके, अभी हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, ऐसा वैसा। तो बोले भाई तुम किराया भी नहीं देना, तुमको रहना भी है, ऐसे कैसे चलेगा भाई, मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। तो इस बात को लेके ना वो बदतमीजी पे उतर आया कि भाई हम दे ही देंगे, हम चोर थोड़ी हैं, भागे थोड़ी जा रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। अब इस बात पे जो है उसकी जो वाइफ थी ना, वो मतलब आई थी, मतलब विलेज टाइप की थी, तो वो थोड़ा तेज थी, और जो है ना उसने जो है ना चिल्लाना शुरू कर दिया और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम चोर वगैरह तुमको लगते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। और जो है
उसने फिर इनके जो पिता, अब ये जो आकाश है ये सब सुन रहे हैं, भाई छोटे थे, अब क्या बोल सकते हैं बड़ों के बीच में। तो उसके बाद में जो इन्होंने फिर फैसला किया कि भाई मैं पुलिस को बुलाऊंगा और घर मेरे को अब खाली चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए जी। अब रेंट मिले ना मिले, भाई इनसे मुझे छुटकारा चाहिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, अब अगले दिन ये पुलिस को बुलाने वाले थे, इन्होंने पुलिस को बुलाया भी, और उसके बाद में वो जो थी मतलब उसकी वाइफ थी, उसी ने छेड़खानी का आरोप लगा दिया। अरे उनके ऊपर, मकान मालिक के ऊपर। मकान मालिक के ऊपर। अब भाई जब छेड़खानी का आरोप लगा दिया तब ये भी हैरान, यार ये क्या हो गया। एक तो मैं खुद अपना 6-7 महीने का रेंट छोड़कर बैठा हूँ, और मेरे ऊपर ही छेड़खानी लगा दी। ऊपर से मेरे ऊपर ही छेड़खानी का आरोप लगा दिया, और पति भी फुल सपोर्ट कर रहा है कि हाँ हाँ ये आता था रोज जो है मेरी वाइफ को देखता था, मैं तो बाहर रहता हूँ, मेरी वाइफ कपड़े धोती थी या छत पे जो है सुखाती थी तो ये गंदी नजरों से देखता था। ऐसे ऐसे मतलब एलिगेशंस लगा दिए। अब उसके बाद में भाई अब पुलिस का कोर्ट का चक्कर किसको पसंद है, तो उसके बाद में बोला कि लास्ट में बात हुई कि भाई तू किराया भी मत दे, तू बस घर खाली कर दे मालिक। भाई मैं फालतू के, अब क्योंकि चाहे वो बंदा सही भी हो, लेकिन जब 4 घर में पता चलेगा आसपास के मकान में, तो बदनामी तो होनी ही है ना, वही बदनामी तो आपकी होगी ही। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप किसी को पकड़ थोड़ी पाओगे, सब तो यही सोचेंगे ना कि ये ऐसा करता ही होगा, इसकी इमेज वैसी बन जाएगी, कौन आपको अपने घर में बैठाएगा। तो उन्होंने बोला भाई मेरे को पैसे नहीं चाहिए, तू बस घर खाली कर दे। पुलिस वालों को भी यही बोला कि मेरे को इनसे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरा घर खाली करवा दो। तो उसके बाद में जो है पुलिस वालों को थोड़ा सा मतलब बोलने के बाद उन्होंने फोर्सफुली जो है घर वर खाली करवा दिया जी। ठीक है, अब घर वर खाली करवाने के बाद में क्या हुआ, जब घर खाली हो गया तो उसके मतलब 3-4 दिन बाद इनकी जो वाइफ थी, मतलब आकाश की जो मम्मी थी, वो जो है कपड़े वपड़े लेने के लिए छत पे गई थी, और उन्होंने देखा कि इनके जो हस्बैंड है उनकी एक शर्ट जो है वो मिसिंग है। वो बहुत महंगी शर्ट थी, कम से कम उस समय जो है 1500-2000 की शर्ट थी, वो बहुत एक्सपेंसिव उस टाइम पर होती थी। और इनका जो बेटा था मतलब आकाश जो है उसके भी कुछ कपड़े मिसिंग थे। अच्छा, अब कपड़े कहाँ मिसिंग हो गए, तो उस समय इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो जो है कपड़े कहाँ गए, कि भाई उन्होंने भी थोड़ा बहुत देखा कि भाई कपड़े कहाँ गए, तो भाई नहीं मिल रहे हैं, छत पे डाले, भाई चलो ठीक है, तेज हवा चल रही होगी, इधर उधर उड़ के होंगे, ठीक है। अब इनकी लाइफ जो है नॉर्मल हो गई थी। अब एक रात क्या हुआ, इनका जो डैड थे इनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक से ही हुई। सब कुछ ठीक था, अपना काम वगैरह से लौट कर आए थे, सब कुछ ठीक था, सो रहे थे रात में, अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई, अचानक से इनको वॉमिटिंग होने लग गई। अब ये आकाश छोटे थे, अब इनकी जो मम्मी थी उन्होंने तुरंत जो है आसपास के जो पड़ोसी थे जिनके साथ इनका उठना बैठना था कि भाई भैया आओ जल्दी, देखो इनको, इनकी तबीयत खराब हो गई है। तो पड़ोसी आए दौड़ते हुए, वो ले गए हॉस्पिटल में ले गए, और वहां जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे ना, उनका शरीर पूरा चेंज होने लग गया इन द सेंस कि चेंज होने, कमजोर होने लग गया। जैसे बंदा दिखता ना कि भाई हेल्दी है, गाल बाहर आ रखे हैं, तो बंदा दिखता है कि हाँ भाई बंदा है, बैठा हुआ है। तो उनका क्या हुआ ना कि जैसी तबीयत उनकी बिगड़ने लगी ना, उनका शरीर एकदम डाउन सा होने लग गया। अब डॉक्टर वगैरह को दिखाया, तो डॉक्टर वगैरह ने चेक वगैरह किया, बोला कि ठीक है, कमजोरी वगैरह नजर आ रही है, हम जो है मेडिकेशन पर रखते हैं इनको, और इम्प्रूवमेंट होगी फिर डिस्चार्ज कर देंगे। तो 2-3 दिन जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब इनकी जो हेल्थ थी ना वो जिगजैग हो रही थी, कभी अचानक से डाउन चली जा रही है, कभी रात होते ही इनकी जो है एकदम हेल्थ डाउन हो जाती थी, दिन में जो है ठीक हो जाती थी, दिन में थोड़ा नॉर्मल फील करने लगी, और रात होते फिर वापस वॉमिटिंग, कमजोरी, दर्द शरीर में, कभी पैर में दर्द, कभी इसमें कभी उसमें, काफी मतलब प्रॉब्लम्स होने लगी। कम से कम 10 दिन यही सब चलता रहा, 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और फिर डिस्चार्ज के बाद घर पे भी इनकी मेडिकेशन चल रही थी। अब यहां तक भी ठीक था, जैसे तैसे अब क्या हुआ, महीना भी पूरा नहीं हुआ, अब जो आकाश था ना उसको भी प्रॉब्लम होने लग गई, और सेम जो चीजें उसके डैड के साथ हो रही थी वही चीजें उसके साथ। अब हजारों रुपए के टेस्ट हो गए, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये वो फलाना ढिमरा, बहुत जो टेस्ट डॉक्टर को समझ आ सकता था बीमारी पकड़ने के लिए, सारे टेस्ट करवा दिए,
किसी में कुछ समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है शरीर में। अचानक से ठीक होता है, अचानक से डाउन, अचानक से अप फिर डाउन, एकदम रोलर कोस्टर की तरह। अब जो है अब इन सब चीजों के चक्कर में सबसे ज्यादा कौन पिस रहा है? इनकी मम्मी, आकाश की मम्मी, क्योंकि अब सब कुछ इन्हीं को मैनेज करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के चक्कर, मेडिकेशन, पति का भी ख्याल रखो, बच्चे का भी ख्याल रखो। तो उसके बाद में जो है ये रो रो कर इनको मतलब अब ससुराल वालों से फोन आया, ससुराल वालों से इन द सेंस की इनकी जो मम्मी थी, वो सास वगैरह थी, सब जो है सबसे रिश्तेदारों का हर जगह से फोन आने लग गए कि क्या हुआ है, ये वो गला। तो ऐसी ऐसी बात है। तो वो फिर जो है इनकी जो मम्मी थी, आकाश की जो नानी थी, उन्होंने बोला देख ले कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है। तो बोली मम्मी मेरे को नहीं पता, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता है। तो बोला कि देखो जब डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है, कुछ है, बात हुआ है, कुछ ऐसा दिक्कत, कुछ पहले तो बता दे। तो इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था और जो है कपड़े भी गायब थे। तो जब कपड़े गायब होने वाली बात सुनी ना तो फिर उन्होंने तब समझ में आया कि वो जो भी थी वो करवा रही है कुछ घर के ऊपर। अब वो चाहे किसी भी मकसद से करवा रही हो और करवा रही है। तो उनको ज्यादा मतलब अब इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी कि भाई अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इसके बाद में जो है क्या हुआ, इन्होंने बोला कि मम्मी आप एक बार आ जाओ, मैं अपने भाई को लेके तो और जो है देख लो क्या है, मेरे को तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो अब इनकी मम्मी जो थी ना वो थोड़ी मतलब ज्यादा भक्ति वगैरह में थी, माला वगैरह पहनती थी और नेगेटिव पॉजिटिव चीज को मतलब अच्छी तरह से समझती थी। तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद जब इनकी मम्मी घर के अंदर आई तो उन्होंने बोला घर में बदबू आ रही है, घर में बदबू आ रही है, कोई कर रहा है घर के ऊपर जो है जादू वगैरह कर रहा है। तो शुरुआत में तो अब ये थोड़ी पढ़ी लिखी थी आकाश की मम्मी, तो उनको ज्यादा नहीं समझ आया। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि ठीक है अब जो भी डॉक्टर कह रहे हैं वो भी करते रहो, लेकिन साथ में ये मैं अपने गांव के मंदिर से जो है ये माला लेकर आई हूँ और ये धागा लेकर आई हूँ, ये जरा बांध देना, दामाद जी को बांध देना और वो नाती को भी बांध देना। और उसके बाद में ये हॉस्पिटल में जब गए तो भाई माला पहना दी और वो जो है कर लिया। अब माला पहनाने के बाद में और वो जो है धागा पहनाने के बाद में तब जाकर उनकी जो तबीयत थी वो थोड़ी सी मतलब ठीक हो पाई। ऐसे मतलब कुछ बढ़िया राहत नहीं मिली, चीजें जो है ना खराब थी लेकिन थोड़ी सी लिमिट में हो गई। फिर उसके बाद में जो है इनको जो है इनकी जो नानी थी उन्होंने क्या कहा ना कि वो जिस कमरे में रहती थी ना वहां ले चल मेरे को। फिर उसके बाद में वो उसके मतलब खोला तो पूरा तो वैसे खाली ही था, लेकिन क्या था ना दीवार के अंदर थोड़ा सा मतलब ना क्रैक वगैरह नजर आया। अच्छा। कि रिपेयर वगैरह किया हुआ है। तो अपना जो इनके जो आकाश में वो किराएदार रहते हैं, जो आकाश था ना आकाश उसके जो मामा थे उनको बोल गया ना कि बोले तू इसको जरा खोद के देख इसमें क्या है क्या नहीं है। तो जब उसमें से उसको खोदा गया ना वॉल में से गुड़िया मिली। अरे वो भी 2 गुड़िया, एक बड़ी गुड़िया एक छोटी गुड़िया, और उसके अंदर जो पिंस होते हैं इंजेक्ट करे हुए थे, और जो कपड़े थे ना उन गुड़िया को वही कपड़े पहना रखे थे काट के। अरे मतलब जो कपड़े गायब हुए थे। हाँ जो कपड़े गायब हुए थे काट के पहना रखे थे। मतलब ये तो पहले से ही उन्होंने किया होगा ट्राई शायद, क्योंकि जब वहां थे ये है ना कि पहुंचे कैसे फिर वहां पे। अब ये है ना कि उनको जो है पता तो था कि आज नहीं तो कल लड़ाई तो होनी है। भाई 6-7 महीने कम होते हैं क्या? 6-7 महीने आप किसी का किराया नहीं जाएंगे तो इनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो अब भाई हर इंसान अच्छा नहीं होता, हर इंसान के इंटेंशंस अच्छे नहीं होते। अब इन्होंने तो भाई किराए के चक्कर में भाई बंदे को रख लिया। अब वो बंदे का बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उनको क्या पता। गुड़िया मिली। अब उस गुड़िया को देखकर इनकी मतलब हालत खराब हो गई। अब इनकी जो नानी थी उन्होंने बोला कि अब एक काम कर, ये जो गुड़िया है ना इसको मतलब कहीं पे जाके मतलब पवित्र नदी में बहा दे, या तो गांव चली जा, गांव के पास एक नदी है वहां बहा दे, या गंगा में बहा दे, कहीं भी बहा दे, इसका जो है असर जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है ऐसा ही मतलब करा कि इनके जो मामा थे उनको भेजा, जो आकाश के मामा थे उनको भेजा,
और उसके बाद में जो है इनके गांव में एक पवित्र नदी थी, जिसका मतलब बंदे मंदिर के पास वो होता है, उसको कुंड जैसा टाइप का, बना देते हैं। हाँ, उसमें जो है छोड़ दिया। हम्म। तब से जो है इनको रिलीफ मिलने लगा और चीजें जो है इनके घर में ठीक होने लगी। फिर इसके बाद में इन्होंने कसम खा ली कि भाई अब मेरे को किसी को भी अगर रेंट पे रखना है तो ऊपर से नीचे तक पहले मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि ये बंदा पूरा है कैसे। वेरिफिकेशन। फिर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई भी कि वो बंदे कौन थे और अब कहाँ हैं। तो बाद में पता चला कि वो ऐसी जगह से थे जहां पर ये सब बहुत नॉर्मल है। अब उस जगह का नाम नहीं लेगा क्योंकि भाई सबको लगता है कि भाई ये बदनाम कर रहे हैं कुछ है। देखो भाई, यहाँ से ना जो सीखने वाली बात है वो ये है कि चाहे आप किराएदार हो या मकान मालिक हो, कोई भी हो, जो रेंट एग्रीमेंट होता है और पुलिस वेरिफिकेशन होता है, दोनों के लिए ही वो फायदेमंद है भाई। बिल्कुल वो जरूर करवाओ, उसको मत स्किप करो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उस टाइम पे पता है क्या, 2010 की बात है, इतना अरे नहीं होता था करते थे पहले, लोग। इतना इतना पहले नहीं था। अब तो ये है कि भाई तुम 3-4 हजार का कमरा भी लोगे ना तो मकान मालिक बोलेगा कि Rent चल agreement जरा होता है भाई, हाँ। रेंट एग्रीमेंट बनवा देते हैं तेरा, हाँ 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 हाँ। चल तेरी पुलिस वेरिफिकेशन करा देते हैं। हाँ। लेकिन उस पहले टाइम पे क्या था, शिफ्ट लोग बाद में होते हैं, पहले रेंट एग्रीमेंट का वेरिफिकेशन होता है। लेकिन उस टाइम 2010 में क्या था ना कि अच्छा कमरा पसंद है भाई, इतना भाड़ा लगेगा, हाँ। इतने रुपए बिजली है और पानी का इतना हिसाब है। और ऊपर से देखा फैमिली है फिर तो ठीक है, सोने पे सुहागा। हाँ, क्योंकि भाई फैमिली वाले बंदों पे बंदे ट्रस्ट करते हैं। और छड़े छाड़ का क्या है, झोला कब निकाल कब रात के 3 बजे निकल जाए, 4 बजे निकल जाए, किसको पता चल रहा है। अब दिल्ली से थोड़ा बाहर चलते हैं, और ये जो इंसिडेंट है ना काफी मतलब पुराना है। ये है 98 का। कहाँ से? ये यूपी से ही है। ठीक है। तो यूपी में जो हमारे सब्सक्राइबर है ना, उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो पुलिस में थे, पुलिस की नौकरी किया करते थे। तो उस समय क्या था ना, उनको एक कहीं से पता चला कि एक जगह ना मार हो रही है, मतलब लैंड डिस्प्यूट है, और जो है उस समय जो है मारपीट हो रही है वहां पर। तो वो अपना स्कूटर लेके निकले थे वहां पर। तो उसके बाद में जो है वो स्कूटर लेके वहां पहुंचे, जो एड्रेस उनको मिला था जिस गांव में, लैंड को लेके। तो जो है वहां उन्होंने देखा कि मतलब बहुत सारे मतलब 2 फैमिली के लोग जो है खेतों में एक दूसरे के ऊपर मतलब लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं, और लड़ाई बहुत भयानक हो रखी है। तो ये बीच में पहुंचे, और उसके बाद में जो है वहां जैसे ही पहुंचे तो भाई बीच बचाओ, रोको 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 भाई, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो भाई वो फैमिली अपनी कहानी बोलने में लगी हुई है, वो फैमिली अपनी कहानी में कि ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, ये हमारे जमीन पे कब्जा कर रहा है, ये हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को ये सब नहीं पता, मेरे को कागज से मतलब है, जिसका कागज जैसा रहेगा वो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मुझे कागज दिखाओ कि किसकी क्या है, उसके बाद मैं सुनूंगा, और ये मारपीट तो भाई होने नहीं दूंगा। तो उसके बाद में जब दोनों फैमिलीज थी, वो कोई बोला कि ठीक है हम अपने कागज दिखाते हैं, अपने कागज दिखाते हैं। तो बोला भाई तुम्हारे जो भी है मसला, जो भी है, अभी तो तुम लड़ाई बंद करो, जो भी तुम्हारा मसला है कल थाने में आना, अपने अपने कागज लेके कोर्ट वगैरह जाओ, वहां से जो भी फैसला आएगा उसके बाद बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद में जब इन्होंने थोड़ा सा मतलब, और थोड़ा ये तो मतलब बोलने के लिए मतलब 2 मिनट की बात हो गई, लेकिन ये बहुत लंबा था, 2 पक्षों को मतलब अलग करना कुछ सालों तक चला होगा। तो काफी मतलब दिक्कत वाली बात थी। ये सब करते करते ना उनको ऑलमोस्ट रात हो गई थी, और उसके बाद जो है अपना स्कूटर इन्होंने फिर से शुरू किया, और वहां से फिर से जाने लगे। अब ये थाने की तरफ लौट रहे थे, और वहां से फिर जो है थोड़ा मतलब इनकी ड्यूटी और बची थी, फिर इनको घर जाना था। अब एक गांव में क्या हुआ ना, अब इनका जो स्कूटर था ना वो बंद पड़ गया। अब स्कूटर अब बंद पड़ा तो ये उठे, अब वापस चालू करने की कोशिश करने लगे। अब उस समय क्या था ना कि ऐसा हो गया था कि आप समझ लो कि 6 बजे इतना अंधेरा हो जाता था ना कि आपको लगेगा कि आप 11-12 बजे घूम रहे हो, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता था। और उस टाइम का माहौल भी अलग ही होता था, चीजें सब कुछ अलग होती थी। आजकल तो लाइटें वगैरह लग गई है, उस टाइम नहीं था ऐसा। तो वो एक जगह खड़े होकर, वो ऐसा था कि मतलब इस साइड मतलब खेती खेत है, ऊपर 3-4 पेड़ों के नीचे है, और रास्ता जा रहा है, कच्चा रास्ता है। तो उसके बाद में काफी देर हो गई, तकरीबन आधा घंटा ये जो है खड़े रहे वहीं पर। उसके बाद में सामने से इन्होंने देखा कि एक जो है बुजुर्ग, कम से कम उसकी एज होगी 60-65 साल का होगा शायद से, एज कोई पता नहीं है। तो उसके बाद में वो साइकिल चलाता हुआ आ रहा है। तो उसके बाद में इन्होंने जो आवाज दी कि इधर आओ,
बाबूजी इधर आओ जरा। तो वो डर गया कि भाई पुलिस वाला मेरे को क्यों बुला रहा है। तो वो भी आ गया। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे गांव में कोई वैसा बंदा है जो स्कूटर वगैरह देखता हो, ठीक करता हो? तो बोले कि भैया यहाँ तो कोई नहीं है, आपको जो है शहरी जो है इसको दिखाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई मतलब आपको मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो सबके पास साइकिल है, कोई मतलब ऐसा है नहीं। उस टाइम मैकेनिक मिलते भी नहीं थे। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि अच्छा अब मैं घर कैसे जाऊंगा, ये वो फलाने का ना। तो वो जो बंदे थे ना वो अच्छे थे, वो जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला अच्छा आप एक काम करो, आप हमारे घर चलो, सुबह जो है, सुबह जब हो जाएगी आप यहाँ पे खा वा के हमारे घर में सो जाना, सुबह जो है आप अपना निकलना। मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस समय जो है सारी शहर में भी दुकानें बंद हो गई होंगी, सब अपना अपना बंद करके जा रहे होंगे, तो अब मिलना मुश्किल क्या, एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, चमत्कार के बराबर है। तो आप हमारे घर चलो, सुबह जो है मैं साइकिल से बुला लाऊंगा किसी को, आपका स्कूटर ठीक कर देगा और आप जो चले जाना। और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, या तो एक काम करते हैं तुम्हारे घर पे स्कूटर को खड़ा कर देते हैं और मैं जो है पैदल ही घर चला जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई अब रात का समय हो गया, अकेले, अब यहाँ से गांव घर भी आपका बहुत दूर बता रहे हो, तकरीबन वहां से 10 किलोमीटर दूर होगा इनका घर। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। अब जो है, अब इनको ये था कि भाई अब घर पे कैसे बताऊं, क्योंकि रात भर नहीं रहूंगा तो फिर दिक्कत होगी। तो उसके बाद में जैसे तैसे लोग ना, चलो ठीक है देखा जाएगा जो भी है। उस टाइम फोन भी बहुत रेयर होते थे, किसी किसी के पास ही होते थे, और गांव में तो आप समझ लो कि किसी के पास बहुत मुश्किल ही है, कोई बहुत अमीर हो, जमीन जायदाद वाला हो, उसी के पास होता था और किसी के पास नहीं होता था। तो ये अपना स्कूटर लेके उस बंदे के घर पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा भाई घर ठीक ठाक था, कोई मतलब ऐसी कमी नहीं थी। तो जब पुलिस वाले थे वर्दी वगैरह में आए, तो इनकी जो वाइफ थी, जो बुजुर्ग अंकल थे, वो थोड़ी सी घबरा गई कि ये क्यों आए हैं, क्या हो गया, कुछ परेशानी हो गई? बोला नहीं नहीं ऐसी ऐसी बात है, मेहमान है, सुबह तक रुकेंगे, उसके बाद जो है इनका स्कूटर खराब हो गया तो ये सुबह चले जाएंगे। फिर उनका भाई खाना पीना इधर सत्कार वगैरह हुआ। तो उसके बाद में फिर ये होता है कि भाई इंसान जो है ना, अब इतना टाइम साथ में रहा है तो थोड़ा बातचीत तो होने ही लगती है। अच्छा तो आपका घर कहाँ है? अच्छा यहाँ आपकी शादी अच्छा इस गांव में हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा हमारे बच्चे यहाँ हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मतलब नॉर्मली बात होने लगी, तो एक कंफर्टेबल जोन जो है बन गया है। तो दोनों आपस में, एक पुलिस का जो डर था वो निकल गया जी। तो उसके बाद में क्या हुआ, बात करते करते क्या हुआ, ये जो पुलिस वाले थे उन्होंने नोटिस किया कि ये जो है घर के अंदर से ना किसी लड़के की ना रोने की आवाज आ रही है बार बार। और बार बार जब एक दो बार हुआ, दो तीन बार, तीन चार बार, तो बोला कि जो है ये लड़का कौन है, लड़का क्यों रो रहा है बार बार? तो उन्होंने बोला कि अरे क्या बताऊं, ये जो है ये मेरा नाती है, और जो है इसको थोड़ा सा ऊपरी चक्कर है, इसका इलाज लगा करवा रहे हैं, झाड़ फूक करवा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इनके माइंड में था कि यार ये क्या करवा रहे हैं, क्या पता कुछ मेंटली इशू हो, क्योंकि अब भाई पुलिस वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, इन सब चीजों पे इनका बिलीव है नहीं बिल्कुल भी। तो इन्होंने बोला कि भाई क्या आप करवा रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, आपको किसी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो इन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर वगैरह क्या करेगा, ऐसा वैसा। तो इनको लगा कि ये ओल्ड मेंटेलिटी का असर है और कुछ भी नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और भाई साथ में बैठे हैं, खाना खाए हैं, तो थोड़ा कनेक्शन भी तो थोड़ा बहुत बन ही जाता है। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, अगर थोड़े पैसों की कमी है या कोई भी दिक्कत है मैं देख लूंगा, और मेरे शहर में दो तीन पहचान के डॉक्टर भी हैं, आप उनको दिखा दो, प्रॉब्लम क्या है, मैं मिलना चाहता हूँ एक बार। तो उन्होंने बोला नहीं आप मत मिलो, दिक्कत हो जाएगी, चोट वोट लग जाएगी आपको, मार वार देता है, हमला कर देता है अचानक से, ऐसा वैसा। तो इनको समझ में आ गया कि साफ साफ मेंटल इश्यू है कुछ। तो उन्होंने बोला नहीं मैं देखता हूँ फिर भी। बोला ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो है खाना वगैरह खा के हाथ पैर धो के जो है फिर जो थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में गए कमरे के अंदर। तो वो मतलब बच्चा जो था ना वो तकरीबन होगा 12-13 साल का, और उसका शरीर एकदम कंकाल जैसा, कंकाल मतलब इतना स्किनी, मतलब हाथ हड्डियां दिख रही हैं। हाँ हाथ इतने, गाल एकदम अंदर, आंखें जैसे गड्ढे के अंदर गिर गई हैं, बाल भी एकदम जो ऐसे हो गए हैं जैसे पता नहीं क्या ही है। साफ पता चल रहा था कि कुछ सीरियस ही इशू है। और वो मतलब एक कोने में बैठा हुआ है,
बिना कुछ बोले, बिना कुछ ऐसे मतलब कोई हरकत नहीं है। तो इन्होंने थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि जैसे बच्चों से करते नहीं है शुरुआत में कि अरे बेटा वहाँ क्यों बैठे हुए हो, और नाम क्या है तुम्हारा, नाम बताओ। मेरा नाम ये है, तुम बताओ क्या हो गया, कि मतलब पढ़ाई क्या करते हो। छोटे बच्चों से जैसे प्यार से कोशिश करते हैं ना बातचीत करने की, वैसे ये करने लगे अपने घर का बच्चा समझ के। तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था, तो ये क्या ना पास जाने लगे कोने में कि भाई बेटा क्या है क्या नहीं है, ऐसा ऐसा बोलते बोलते पास जाने लगे। और उसके बाद में जो है वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोला कि भाई साहब मत जाओ, ज्यादा पास मत जाओ, हमला कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद में जो है ये जो है माने ना, चले गए एकदम, क्योंकि भाई पुलिस का दिल जो है पुलिस का दिल है, आम आदमी का दिल आम आदमी का दिल है। उनको भाई आदत है भाई गुंडे वगैरह ये सब देखने की है, ये क्या बच्चे से थोड़ी डरेंगे। तो ये पूरा कोने में चले गए भाई, सर पे हाथ वाथ फेरने लगे, क्या हो गया है क्या हो गया है। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने जो है उसको जो है बच्चे को जो है ऐसे गोद में उठाने की कोशिश करी, गोद में उठाने की कोशिश करी। और उसके बाद में जो है यूं करके गोद में जैसे उठाने की कोशिश करी ना, यू कैन नॉट बिलीव कि हिला नहीं वो बच्चा अपनी जगह से। ओ भाई, वो पुलिस वाला इतना है अपने मतलब प्राइम टाइम है तो बच्चा ना, हाँ उठा तो लेंगे। प्राइम टाइम में समझ लो कि मतलब वो कितने फिट होंगे और हेल्दी होंगे। वो बच्चा वहां से हिला नहीं जिसकी हड्डियां दिख रही हैं। ऐसा मान लो कि मतलब 400-500 किलो का बच्चा, अब वो यूं उठाने के, अब वो बच्चा ऊपर ऐसे इनको देख रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ एक्शन नहीं, कुछ एक्सप्रेशन नहीं। तो उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहा यार। तो उन्होंने फिर से जोर लगाया, फिर से 3-4 बार जोर लगाया। तो उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, डिमोनिक साउंड में छोड़ दे। ओ भाई, आवाज चेंज हो गई। छोड़ दे, ऐसी आवाज आई। और वो बहुत डिम आवाज थी, एकदम डिम आवाज। अब वो जो पुलिस वाले थे ना उन्होंने बोला क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे। नहीं माना इन्होंने, डरे फिर भी नहीं। फिर उन्होंने 2-3 बार और कोशिश करी उठाने की, नहीं हो पाया तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर से बात करने की कोशिश करी, क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, ठीक है। अब उसके बगल में ये बैठ गए, बेटा तुझे कोई दिक्कत है, तबीयत खराब है, अंदर तेरे क्या है, कुछ बात है, तू क्या कुछ बताना चाहता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज जो तू अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ। तो वो इनको देखने लगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सडनली विद इन सेकेंड्स उस लड़के ने एक चाटा मारा खींच कर इनको। और वो चाटा इतना भयानक था ना कि 5 की 5 उंगली छुप गई गाल पर। और चाटा मारने के बाद जो है फिर से बहुत अजीब सी आवाज में उसने बोला, तेरे को एक बार बोला छोड़ दे, तेरे को समझ नहीं आता, तू है कौन। उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा सीरियस हो गए। अब बोलने के लिए कुछ हो नहीं गया भाई, चाटा खा लिया बच्चे से। वो बुजुर्ग सामने खड़े हैं, क्या बोले, बंदा शॉक मोड में चला जाता है ना, वही अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, आउट ऑफ सिलेबस हो गया कुछ। फिर उसके बाद में जो है कुछ ऐसी बातें उस लड़के ने बोली जिसे सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोले। जैसे जैसे चला जा यहां से, तेरे पिताजी ये काम करते थे, तेरा एक बेटा है वो ये काम कर रहा है, तेरा दूसरा बेटा इस क्लास में पढ़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन, तेरी बीवी का गांव ये है, इस उम्र में तूने ये काम किया था, उस उम्र में तूने वो काम किया था, हाँ इस उम्र में तूने ऐसा काम किया, मतलब जो गलत गलत काम थे वो भी तूने इस केस में उससे घूस खाई थी। ऐसी बातें वो बोलने लगा और वो सारी बातें सच थी। फिर उसके बाद में जो है वो कुछ बोले नहीं, वो उठ के मतलब वहां से कमरे से बाहर आ गए। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोला कि मैंने आपको कहा ही था इसके ऊपर कोई बहुत
पुराना है चक्कर। ये कहीं रात में खेलते खेलते किसी बहुत पुराने पेड़ के नीचे चला गया था, वहीं से इससे कोई चिपक गया है और वो बहुत कोशिश करी है, हमने छोड़ नहीं रहा है ये। अच्छा। तो उसके बाद में इनके पास कुछ बातचीत बोलने को था नहीं, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। पूरी रात ये सोई नहीं, बस रात भर जो हुआ है ना सोचते रहे। बस इनका यही था कि बस सूरज कब निकले और मैं यहाँ से चला जाऊं। जैसे ही सुबह हुआ, साइकिल पे वो गए, किसी मैकेनिक को शहर से ढूंढ ढाड़ के लाए, स्कूटर ठीक करवाया। फिर स्कूटर ठीक हुआ तो वो वहां से गए। अब इस बात का इतना ट्रॉमा हुआ ना इनको कि ये कभी उस गांव में गए ही नहीं। भाई ये सच में खतरनाक है। आप सोचो खुद ही, एक बच्चा है आपके सामने है, एकदम स्किनी, एकदम एकदम हल्का, और वो एक तो इतना भारी हो गया है, आप कुछ उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और आपके बारे में ऐसे चीजें बता रहा है, वो भी एक अलग ही आवाज में। वही तो बात है ना। अब ये ऐसा एज अ इंसिडेंट सुनने में नहीं इतना लगेगा, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस जब करोगे चीजों को, हाँ वही, जब खुद के ऊपर आएगी भाई तब सोचो तब आप क्रीपी हो गया वो बहुत चीजें क्रीपी हो जाती हैं, चीजें जो है ना, दिमाग जो है ना एकदम आउट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ना, हम खुद के माइंडसेट पे और खुद की नॉलेज पे सवाल उठाने लगते हैं कि भाई हम जितना जानते हैं उतना काफी है, और अगर वो काफी है तो ये क्या था जो हमने एक्सपीरियंस किया। सही बात है। और उस चीज को भुलाने में, समझने में हमारे कम से कम महीनों निकल जाते हैं, तब जाकर बंदा उन सब चीजों से बाहर आ पाता है। अब ये जो इंसिडेंट है ना, ये काफी मतलब बहुत ही ज्यादा स्केरी है। अब इसमें क्या हुआ था ना, एक हमारे जो दोस्त हैं, उनके जो फादर हैं, उनका खुद का बिजनेस है, और उससे रिलेटेड ना इनको काफी मतलब आना जाना करना पड़ता है, इधर उधर जाना, कभी गुरुग्राम, कभी नोएडा, कभी ऐसी मतलब जगहों पर जाना पड़ता है। तो काफी मतलब टाइम पहले की बात है, ये तकरीबन सन 2012-13 की बात होगी। तो उस समय जो है ना, इनके जो फादर थे ना, वो अपने ड्राइवर के साथ जो है वापस आ रहे थे घर की ओर, वापस आ रहे थे। तो उसके बाद में क्या हुआ अरे कुछ नहीं, बस ऐसे स्नैप ले रहा हूँ। अच्छा। तो उसके बाद में क्या हुआ ना कि सब कुछ तो नॉर्मल था, कोई ऐसी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो उसके बाद में एक जगह आई। अब वो जगह, अब ज्यादा लोकेशन प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन वो उस समय क्या था ना, काफी मतलब ये बना हुआ था कि दिल्ली कैंट का जो एरिया है ना, उस समय बहुत बना हुआ था, हाइप बनी हुई थी कि वो हॉन्टेड है। हॉन्टेड है, खासकर वो रोड, दिल्ली कैंट का, जो घिरी हुई है जंगलों से, जंगलों से कोई फीमेल वगैरह दिखती है। तो उसके बाद में जो है वहीं पर क्या हुआ, दिल्ली कैंट के आसपास वाले एरिया में ही, अब इनका जो ड्राइवर था, जेड सिक्योरिटी यहाँ पे, ओके बाय बाय जी। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसी इलाके के आसपास में एक जगह पर, एक अंधेरी सुनसान जगह पर, अब गाड़ियां वहां से निकल रही हैं, इनके ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में लगा दिया। अब ये क्या कर रहे थे, पीछे बैठकर इनके जो सब्सक्राइबर के जो फादर हैं, वो अपना जो है चला रहे थे, फोन वगैरह चला रहे थे। तो अचानक से गाड़ी रुकी, तो बोला कि क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो बोला कुछ गाड़ी दिक्कत दे रही है। तो उसके बाद में बोला कि चल ठीक है, तू चेक कर ले क्या है क्या नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ गाड़ी में। तो ड्राइवर बोला ठीक है। तो ड्राइवर उतर गया। अब उसने गाड़ी का देखा, तो उसने बोला कि एक गाड़ी का जो टायर है उसमें कुछ इश्यू है, मैं इसको जो है फिक्स करता हूँ, तो आप अंदर बैठे रहो। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तू फिक्स कर। फिर उसके बाद में ये अपना फिर से फोन वोन में लग गए। अब फोन चलाते चलाते क्या हुआ, इनको थोड़ा सा मतलब फोन के अंदर ज्यादा ये टेंशन चला गया, देखते देखते जो है 15-20 मिनट निकल गए। फिर अचानक से इनको ध्यान आया कि यार यार मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, गाड़ी यहाँ बीच में लगी हुई है, ड्राइवर कर क्या रहा है। तो उसके बाद में इनका ध्यान जो है फिर बाहर की ओर गया। बोले कि क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि इनका जो ड्राइवर था ना, वो टायर के पास बैठा हुआ था और टायर को घूर रहा था। टायर को घूर रहा है, टायर को घूर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, बस टायर को घूर रहा है, बहुत क्रीपी वे में घूर रहा है। अजीब तो है, हाँ काफी अजीब था। तो उसके बाद में इन्होंने बोला कि अरे क्या हुआ तेरे को, दिक्कत क्या है, जल्दी फिक्स कर, चल रहा नहीं है। तो वो कुछ जवाब नहीं दिया उसने। वो मतलब ऐसा हो गया ना कि एक ज़ॉम्बी की तरह ना बैठा, वो मतलब खड़ा हुआ, कार में आके बैठ गया।
तो उसके बाद में कहा चलो ठीक है अब चलेगा। अब ये भी अपना फिर से फोन में लग गए। अब वो क्या था ना, ड्राइवर वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के स्टेयरिंग को घूर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है, स्टेयरिंग व्हील नहीं पकड़ी है, बस अब इनको लगा कि अब अभी चलाएगा, अभी ऑन करेगा, अभी आगे बढ़ेगा। अब वो भी अपना देखने लग गए व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह, वो उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद में तकरीबन ऐसे हो गए 3-4 मिनट। अब भाई ये तो नॉर्मल है नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई क्या दिक्कत है तुझे, पहले तूने 10-15 मिनट तो तूने वहीं नीचे बैठ के अपना टाइम खराब कर दिया हमारा, अब तू यहाँ स्टेयरिंग व्हील को घूर के क्या क्या साबित कर रहा है तू। तो उसके बाद में उसने कुछ ज्यादा बोला नहीं, कुछ जवाब ही नहीं दिया, वो बस पुतला बन के खड़ा रहा। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको ऐसे किया, भाई क्या है तुझे, क्या है, क्या दिक्कत है तुझे, वो जवाब ही नहीं दे रहा ड्राइवर, भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उसके बाद में इनका दिमाग खराब हुआ, थोड़ा सा मतलब अग्रेशन जाग गया कि भाई तू काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, और नहीं करना चाहता तो वो भी बता दे, मैं तेरा हिसाब कर दूं। अग्रेशन हो गया, थोड़े से अग्रेसिव हो गए। चुपचाप से गाड़ी स्टार्ट कर और लेकर चल। होना है भाई, इतना वेट करवा, हाँ इतना वेट कौन करवाता भाई। तो उसके बाद में जो है ये क्या करने लगे ना, फोन में जो है ना कर रहे थे, फोन में अपना स्क्रॉल वगैरह कर रहे थे, यूट्यूब चला रहे थे उस समय। तो यूट्यूब में इनकी फीड में जो है ना, अब इनकी फीड ऐसी थी ना, वो भजन वजन टाइप चलते रहते थे। तो भजन वजन आप जैसी वीडियोस देखोगे वैसे ही कंटेंट रिकमेंड करेगा यूट्यूब। तो अब इनमें जो है ना हनुमान चालीसा आ गया, वो जो 5 बिलियन व्यूज वाला है, जो बहुत पुराना है, तो वो आ गया। तो चलिए शांति से बैठ के यही सुन लेता हूँ तब तक। उन्होंने हनुमान चालीसा प्ले कर दी अपने फोन में। अब वो जो शुरुआत की जो लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज, वो आज से स्टार्ट होता है। तो फिर एक ट्यून बजती है, फिर उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण वो चालू होता है ना। तो शुरुआत के कुछ टाइम तो ठीक था, फिर उसके बाद में जैसे ही हनुमान चालीसा स्टार्ट हुई, मेन हनुमान चालीसा, वहां सामने से ड्राइवर बोला बंद कर इसको। ये हमेशा जो ड्राइवर आप करके बोलता था, साहब जी करके बोलता था, सर करके बोलता था, उसने बोला इसको बंद कर। अब इनको लगा कि शायद मैंने सुनने में मिस्टेक कर ली है। क्या क्या बोला, इसको बंद कर। अब वो बंदा पता अलग ही लैंग्वेज में उनको गाली देने लगा, दूसरी लैंग्वेज में जो उसकी लैंग्वेज थी नहीं। वो ड्राइवर जो था ना पहाड़ी था वो, लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में गाली दे रहा था। अब पहाड़ी बंदे को दूसरे स्टेट की लैंग्वेज कहां से आएगी, उस लैंग्वेज में ऐसी गंदी गंदी गाली देने लग गया। अब इनका जो है ना दिमाग खराब हो गया कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। इन्होंने हनुमान चालीसा को नहीं रोका, ठीक है, फोन साइड में रख दिया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि तू जो है ना एक काम कर, तू गाड़ी से उतर जा, मैं खुद ड्राइव करके खुद जो है पहुंच जाऊंगा, तू अपना देख ले, ऑटो पकड़ के अपने घर चले जा, सुबह आई हो मैं तेरा हिसाब कर दूंगा, निकल जाए यहाँ से। अब मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी है, इतनी बदतमीजी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। पता नहीं क्या हो गया। एक बात के लिए तो ये भी हैरान थे ना, क्योंकि भाई तकरीबन हो गया था 10-12 साल हो गया था वो काम करते करते, कभी ऐसी बदतमीजी ऐसा अजीब बिहेवियर कभी नहीं था। अचानक से एक रात में ये सारी चीजें इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, लेकिन बंदा कितना सही। तो इसके बाद में जो है जब 2-4 बार बोला कि तू उतर गाड़ी से, नहीं उतरे, तो इन्होंने क्या किया, उसकी कॉलर पकड़ ली कि तू निकल बाहर, फोर्सफुली अग्रेसिवली कि भाई तू बाहर निकल। उसने भी इनकी कॉलर पकड़ ली, और वो इतने अग्रेसिव वे में, मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है, और एकदम आंखें लाल जैसे खून उतर आया है, और एकदम गहरी गहरी सांसें लेके कि अभी बस जान से मार देगा। बहुत अजीब से एकदम ऐसे अग्रेशन में कि मतलब ये मेरा ड्राइवर है ही नहीं, एकदम फुल्ली पोजेस्ड कि भाई किसी और ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है जी। तो जो हनुमान चालीसा थी वो प्ले हो ही रही थी, हनुमान चालीसा प्ले हो ही रही है, तब जाकर जो है दोनों के बीच मारपीट तक शुरू हो गई। और हनुमान चालीसा जैसे 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 आगे बढ़ी, वो बंदा चिल्ला रहा था गाड़ी के अंदर ही। 2-4 गाड़ियां आसपास की रुक गई कि ये क्या हो रहा है अंदर। तो 2-4 बंदे उतर के मतलब आने ही वाले थे गाड़ी के पास में, तब तक जो है वो जो बंदा था, वो ड्राइवर जो था, वो जोर से चिल्लाया, और चिल्ला के मतलब ऐसा जोर से चिल्लाया कि बस बेहोश हो गया वो। अब कपड़े उपड़े थोड़े से मतलब खराब हो गए,
ऐसे मतलब होता नहीं है कि भाई हाथापाई के दौरान जो है खराब हो गए, कपड़े वपड़े खराब हो गए, अब वो बेहोश हो गया। अब ये थोड़ा सा घबरा गया कि अब इसको क्या हो गया, क्या गए, अब इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। अब भाई बेहोश आदमी को आप कहाँ छोड़ोगे, सही बात है। ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या किया, चल इसको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। उसको जो है जैसे तैसे जो है बगल वाली सीट पे ढकेला और बैठाया, और वहां से खुद गाड़ी को कंट्रोल में लिया, अब खुद हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गए। फिर जब जो है धीरे धीरे ये होश में आया ड्राइवर, जब ड्राइवर होश में आया तब उसने बोला कि वहां से उस एरिया से निकलने के बाद में कि आप ड्राइव क्यों कर रहे हैं। तो वो मतलब इनका बोलने का कुछ बंद नहीं था। हाँ, कि क्या बोले भाई, क्या बोले, तेरी वजह से। हाँ, इन्होंने बस इतना पूछा कि तू ठीक है, ठीक है तू। वो बोले हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, बस थोड़ा सर भारी है मेरा। तो उन्होंने क्या किया, एक जो है मतलब आती जाती रोड पे बोला ये ले पैसे पकड़, कुछ 100-500 रुपए दिए, और बोले कि तू जो है ना ऑटो वगैरह करके जो भी तुझे मिले तू अपने घर चले जा, और सुबह मेरे से अपना हिसाब लेकर चला जाइए। अब भाई साहब उतने में जो रो रो के ड्राइवर जो है बोलने लगा कि ये ऐसे सर क्या कर रहे हो, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा वैसा, क्या गलती हो गई मेरे से, क्या गलती हो गई, ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तू क्या समझ रहा है अपने आप को, ऐसा बिहेवियर क्या एक्सेप्ट कर सकता है कोई इंसान। मैं तेरा इतना ख्याल रखता हूँ, सारी चीजें समझता हूँ, तेरे घर की सिचुएशन, तू मेरे ऊपर ऐसे हाथ उठा रहा है। सही बात है। मेरे को तेरे साथ कुछ नहीं करना, मैं काम वैसे तो मैं तुझे पुलिस में भी दे सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तू बस जा। भाई साहब उसने बहुत मतलब रिक्वेस्ट वगैरह करी, लेकिन उसको गाड़ी से उतार दिया। फिर वो अपने घर पहुंच गए। अगली सुबह वो बंदा घर पहुंचा और फिर हाथ वाथ जोड़े कि भैया नहीं ऐसे वैसे, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे खुद ही नहीं पता, ऐसा वैसा, मतलब बहुत इतना समझ लो जितनी वो रिक्वेस्ट कर सकता था वो उसने करी। और लास्ट में जो है उन्होंने बोला कि चल ठीक है, लेकिन आगे से मैं ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तेरे से, और ना तेरा एक्सेप्ट करूंगा मैं। अब उनको ऊपरी चीजों पे यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उस बंदे को रोते हुए देखा ना, तब उनको लगा कि यार शायद ये सही कह रहा है, सही कह रहा है, शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि उस इलाके से निकलने के बाद वो बंदा होश में नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब कुछ था उसी जगह पर जहां पर गाड़ी रुकी थी, जहां वो टायर वगैरह ठीक कर रहा था। तब उसके बाद से कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। अब ये था कि हनुमान चालीसा चालू थी, तब जाकर वो थोड़ा सा काबू में था, वरना तो वो कुछ भी मार सकता था पोजीशन में, सही बात, किसी भी तरह से हार्म कर सकता था। तो ये सारी चीजें थी। हॉरिफाइंग तो और इतना आंखें खोलने वाला है, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, खासकर सुनसान रास्तों से रात को, है ना, कहीं हम रुकते हैं, कहीं भी खाना खा लेते हैं, कहीं भी वॉशरूम चले जाते हैं, तो ये चीज़ें साथ आ सकती हैं। और यहाँ पर तो भाई उन्होंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, अपने आप ही वो टायर पंचर और ये सब ऐसे इंसिडेंट स्टार्ट हुए। खैर भाई, आपको क्या लगता है जो ऐसी चीज़ें होती है जो इन रास्तों पर हमारे साथ आती हैं, ये सच में टेम्परेरी आती है या फिर लंबे टाइम तक साथ भी हमारे रह सकते हैं? अब ये है ना कि अब ये तो उनके ऊपर की मर्जी है, अब उनको पसंद आ गया आपका साथ। जैसे इस केस में तो भाई वो चला गया बाद में। अब इस केस में क्या होता है ना कि ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आपको किसी का साथ पसंद आ गया कि अब तो मुझे इसके साथ रहना है, तब तो वो चिपक जाती हैं। और अगर कुछ खास मतलब पसंद नहीं आया कि हाँ ठीक है मेरा नहीं इतना इंटरेस्ट है, तो वो चली भी जाती है। ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी भाई, दीपक भाई, हमेशा की तरह ही आपने 4 इंसिडेंट शेयर किए आज, और चारों ही अपने आप में अलग हैं, गजब हैं, खतरनाक हैं। और मैं यही चाहूँगा कि जब भी हम मिलें तो हमारे साथ आप ऐसे ढेर सारे इंसिडेंट शेयर करते नहीं, बाकी लोग हमें बताएंगे इन चारों इंसिडेंट्स में से कौन सा पार्ट उनको लगा जो कि शायद रिलेटेबल हो, उनके साथ हुआ हो या उनके आसपास किसी लोगों के साथ हुआ हो। कोई ना कोई एक पार्ट तो ज़रूर होगा भाई जो हम लोगों ने आपस में देखा होगा। बाकी कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक और सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा वही बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना भाई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि सारे ही लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखें, किसी को भी ये चीज़ें फील करने का मौका ना मिले भाई।
बिल्कुल जी। बाकी दीपक भाई आज के लिए इतना ही, बाकी दोबारा से मिलेंगे, ढेर सारी चीजें बिल्कुल ऐसे करेंगे बिल्कुल कुछ। और कुछ स्पेशल करेंगे अगली हाँ, बार। इस बार कुछ अलग करेंगे भाई, जैसे कि हमारी बात हुई थी ऑफ कैमरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी अब वो तो दोस्तों, उसको अभी थोड़ा सस्पेंस रखेंगे। हाँ अब बाकी जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट जब आप देखोगे तो आपको काफी मतलब हैरानी होगी और काफी चीजें अलग आपको देखने को जी महसूस भाई, होगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कुछ अलग होने वाला है दीपक भाई के साथ में हमारे पॉडकास्ट के ऊपर ही। ऐसे ही अपना प्यार जो है बनाकर रखिए। बाकी बाय द वे दीपक भाई, जितने भी लोग हमें अभी तक देख रहे हैं, डेट मीन्स कि वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं और हमें ढेर सारा प्यार देते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आपको भी लोग ढेर सारा प्यार दें, आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जितना हो सके आपकी वीडियोस को भी देखें। और बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे, कुछ धमाकेदार करेंगे अगला पॉडकास्ट में। बिल्कुल। जी।